Hello everyone, this is CA Isha Agarwal, your friend, mentor and guide for the subject audit, and I am here to make the subject easy for you with fun things and in less timings. First of all, a big congratulations to the ones who cleared their CA Inter and CA Final and became CA finalists and chartered accountants respectively. I wish you get more and more success in your life ahead. Also, if you have had your journey with Naveen classes, do share with us, we'll be happy to hear. अब बताइए हो गई, तो ये वीडियो सिर्फ मैंने कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए तो बनाया है नहीं, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बनाया है हु कुडंट गेट थ्रू दिस एग्ज़ाम और who couldn't clear this exam. So first of all, hear me out, you're very strong, because always remember God gives problems only to them who have courage to handle them. तो ना ये लास्ट एग्ज़ाम था, ना ये लास्ट अटैम्प्ट था. इनफैक्ट ICI हैज़ इंक्रीज द नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस इन अ ईयर सो दैट it eases the number of times you can give the examination. So जो हुआ वो तो आप चेंज नहीं कर सकते, बट जो होने वाला है वो आप चेंज कर सकते हो. एंड मेक अ प्रॉमिस टू योर सेल्फ दैट दिस अटेम्प्ट विल बी योर लास्ट अटेम्प्ट एंड द बेस्ट अटेम्प्ट. So in today's video, basically I'll be sharing the strategy on how should you prepare audit if you're appearing for group 2 or if you're appearing for both groups in September 24. सो ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ना सिर्फ ग्रुप 2 में बच्चों को डर रहता है, बट अगर वो 6 हो पूरा दोनों ग्रुप भी अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, तो भी ऑडिट हैज़ दैट फियर कि यार ऑडिट नहीं हो पाएगा, या ऑडिट में हम एग्जाम्शन नहीं ला सकते, या ऑडिट में 40 सिक्योर करना इज़ वेरी डिफिकल्ट. So today I'll be sharing a strategy, a plan on how should you prepare audit. आपको उसमें क्या क्या prepare करना चाहिए, I am not guiding you through that, but आपको कैसे prepare करना चाहिए, I'll let you know that. I'll just share a short story. So in the month of May and June, I happened to have CA Inter mentorship sessions, and to the most people, the most students that I talked, सबका प्रॉब्लम यही था कि टाइम मैनेज नहीं होता या प्लान नहीं होता, क्योंकि ट्यूशन सब कर लेते हैं बट उसके साथ सेल्फ स्टडी नहीं हो पाती, या ट्यूशन्स कर लिया एंड बाकी जो टाइम बचा तो उसमें यार बेकार में टाइम चला गया बट पढ़ नहीं पाए. एंड अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ 6 months यू फाइंड योर सेल्फ कि सारे ट्यूशन्स तो कर लिए बट पढ़ाई कुछ भी नहीं हुई, एंड अब पूरा स्क्रैच से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा. एंड while guiding students, the only thing that I understood was, as important as study, planning is also necessary. अगर आप बिना प्लान के कुछ भी बस पढ़ रहे हो हर रोज़, बिना सोचे समझे कि इसके बाद क्या करना है, इसके पहले क्या करना है, तो even that study won't result. And that is why I am here to share the plan on how should you prepare audit. ठीक है, हम strategy डिस्कस करेंगे कि आज से अगर हमारे पास सितंबर 24 हमें अटेम्प्ट करना है तो हमें ऑडिट कैसे पढ़ना चाहिए. ठीक है, इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग strategies for both the people who are planning to appear just for group 2 and उनके लिए भी जो दोनों ग्रुप appear कर रहे हैं. Also वीडियो के end में I'll be sharing some tips and tricks that will help you sail through this examination या clear CA Inter smoothly. ठीक है, so let's start with it. सबसे पहले हम उनके बारे में बात करेंगे जो सिर्फ ग्रुप 2 प्लान कर रहे हैं फॉर द सितंबर 24 टर्म. अब सबसे पहला प्री रेक्यूजिट पॉइंट देखो, दैट इज ट्यूशन क्लासेस हैव बीन कंप्लीटेड. सो इट इज़ स्ट्रिक्टली एडवाइजेबल कि ट्यूशन क्लासेस कंप्लीटेड हो तभी सितंबर 24 प्लान करो, या सेल्फ स्टडी करने का प्लान कर रहे थे तो वो सेल्फ स्टडी का एक फेज कंप्लीटेड हो तभी सितंबर 24 प्लान करो. अगर वो सब बचा है तो डोंट प्लान इट. इफ़ यू आर थिंकिंग कि आप जुलाई में अगस्त में ट्यूशन्स करोगे एंड उसके बाद अचानक से सितंबर के कुछ दिन या अगस्त के एंड दिन में पढ़ाई कर लोगे एंड रिविजन कर लोगे, आई एम सॉरी, इट वोंट हेल्प यू क्लियर. इनफैक्ट डिमोटिवेशन और आएगा कि एक और अटैम्प्ट लग गया. सो इफ़ यू आर स्टिल नॉट डन विथ योर ट्यूशन क्लासेज एंड स्टिल प्लानिंग टू डू दैट, या अभी भी कर रहे हो, तो प्लान Jan 25, डोंट प्लान फॉर सितंबर 24. ठीक है, अगर आपने प्री रेक्यूजिट पॉइंट सेटिस्फाई कर लिया है, ट्यूशन क्लासेस कंप्लीट हो गए हैं, तो हम आगे डिस्कस करते हैं कि अगर आप सितंबर 24 में ग्रुप 2 अटेम्प्ट कर रहे हो तो 10th जुलाई से मैंने लिया है, 10th of July to 13th, जब आपके ग्रुप 1 एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं 13th of September, तो इस बीच में अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 65 डेज़ हैं. इन 65 डेज़ में यू विल हैव टू कवर 3 सब्जेक्ट्स, कॉस्ट, ऑडिट एंड FMSM. आई एम अलॉटिंग
तीनों सब्जेक्ट को इक्वल नंबर ऑफ डेज, यू शुड डू दैट. बट अगर आपको लगता है कि नहीं कॉस्ट अच्छे से हुआ है, ऑडिट और एसएम में ज़्यादा टाइम देना है तो उसमें दे दो, एंड वट एवर प्रोपोर्शन यू वांट यू कैन चेंज दैट. बट मुझे ऐसा लगता है इक्वल नंबर ऑफ डेज देने चाहिए. तो ऑडिट के हिस्से में आता है 21 दिन. अब थ्योरी सब्जेक्ट्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना, बच्चे बहुत जल्दी भूलते हैं उसको. उसका सिर्फ 1 रिविजन सेट लगाने से नहीं होता है, दैट रिक्वायर्स 2nd रिविजन. क्यों? क्योंकि आपको वो रिवाइज करते रहना चाहिए, याद होना चाहिए कि हाँ मुझे याद आ रहा है, मुझे समझ आ रहा है, मुझे ये सारे पॉइंट्स पता है. प्रैक्टिकल में क्या होता है, एक बार सम बना लिया तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, हाँ भैया एग्जाम में बना पाएंगे. बट थ्योरी में वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, बार बार लगता है हम कुछ भूल रहे हैं. तो वहाँ पे 2nd रिविजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब जब हमें 21 दिन मिले ऑडिट के, हम उसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. एक तो फर्स्ट रिविजन फेज में एंड एक दूसरे रिविजन फेज में. एंड हियर दिस वेरी वेरी नाइसली, ना जस्ट ऑडिट, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट का 2nd डिवीजन प्लान कर रहे हो तो ऑलवेज ऑलवेज रिवाइज इन सच अ वे फॉर 2nd डिवीजन कि आपके फर्स्ट डिवीजन का 50% ऑफ द टाइम आप उसे अलॉट कर रहे हो. तो अगर मैं 14 दिन ले रहा हूँ फर्स्ट डिवीजन में तो मुझे 7 दिन लेने चाहिए 2nd डिवीजन में. अगर मैं 7 दिन ले रहा हूँ फर्स्ट डिवीजन में तो मुझे 3.5 दिन लेने चाहिए 2nd डिवीजन में. दिस विल हेल्प यू इन 1.5 डे बिफोर एग्जामिनेशन. अगर आप ऐसे 50% टाइम कट डाउन नहीं कर पा रहे तो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू इन द 1.5 डे ऑफ द एग्जामिनेशन टू कवर द होल सब्जेक्ट. ठीक है, तो ऑलवेज इंश्योर कि 2nd डिवीजन में आप 50% टाइम कट डाउन कर रहे हो. यहाँ पे 21 दिन है तो हम स्टार्टिंग के 14 दिन देंगे फर्स्ट डिवीजन को एंड 7 दिन देंगे नेक्स्ट डिवीजन को. दिस 65 डेज डज नॉट इंक्लूड योर 1.5 डे. तो 1.5 डे अलग है, आप उसमें जो प्रिपेयर करते हो करो. ओके, दिस इज जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन. जो आपका 2 मंथ का फेज है, आप उसमें कैसे प्रिपेयर करोगे आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं. अब ये जो 2 रिविजन सेट्स हैं ये मुझे करने कब चाहिए? तो फर्स्ट रिवीजन आपको करना चाहिए जुलाई एंड में. जुलाई के जो मिड में है आप उसमें कॉस्ट उठा लो, एफएम उठा लो, एनी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. थ्योरी सब्जेक्ट आप जितना लेटर करोगे उतना बेनिफिट करेगा, जितना बाद में करोगे उतना ज़्यादा याद रहेगा फॉर द एग्जामिनेशंस. तो इट इज़ एडवाइजेबल थ्योरी सब्जेक्ट थोड़ा लेट करना. ठीक है, तो फर्स्ट डिवीजन हम लगा रहे हैं जुलाई एंड में. 2nd डिवीजन हम कब लगा रहे हैं? क्योंकि अभी जस्ट जुलाई एंड में लगाया था, अगस्त में फिर से रिवाइज करना डजेंट मेक सेंस. यू विल रिवाइज इन सितंबर या अगस्त एकदम एंड में. ठीक है, बीच में आप फिर से कॉस्ट एफएम एसएम को कंटिन्यू कर सकते हो. अब आते हैं जुलाई एंड पे. तो यहाँ पे मैंने लिखा है जुलाई एंड में जो 14 डेज हमने अलॉट किए थे उसमें भी 2 हिस्से हैं. पहले 12 दिन आप प्योर रिविजन करोगे एंड लास्ट के जो 1-2 दिन बचेंगे उसमें MCQs सॉल्व करोगे. MCQs कौन से? MCQs अभी ICAI ने लेके आए हैं फॉर न्यू सिलेबस. वो है ओल्ड सिलेबस में उनका पूरा केस स्टडी जो MCQ बेस्ड आपका क्वेश्चनर आता है वो अवेलेबल है. तो वो सब आपको सॉल्व करना है क्योंकि 30% ऑफ योर पेपर इज़ MCQ बेस्ड. एंड यू एंड मी बोथ नो कि ऑडिट में जितने ट्रिकी वर्ड्स यूज़ होते हैं, जितने टिपिकल वर्ड्स, की वर्ड्स जिसे हम कहते हैं, वो यूज़ होने पे हमारे मार्क्स थ्योरी में जो सब्जेक्टिव होते हैं उसमें हमें थोड़े कमी मिलते हैं. सो 30 इज़ अ बोनस फॉर ऑडिट. आपको उसमें फुल सिक्योर करने का ट्राई करना चाहिए. ठीक है, तो आपको जो नए क्वेश्चंस आए, जो नए MCQs आए, जो ICAI ने रिलीज़ किया है एज पर न्यू सिलेबस, वो करने हैं. एंड उसके बाद टाइम मिले तो जो भी ओल्ड सिलेबस में जो उनका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चनर था वो सॉल्व करना है. ठीक है, अब 12 डेज में हमें कैसे प्रिपेयर करना है? ये 12 डेज आई एम अज्यूमिंग कि आपने क्लासेस लगाई है, उसके बाद आपने ऑडिट खोला भी नहीं है, आपने देखा भी नहीं है, मतलब ऑडिट समझा हुआ है बट लर्न कुछ भी नहीं किया हुआ है. ठीक है, तो यू आर लर्निंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. ऑडिट नॉट जस्ट नाउ बट यू आर डूइंग इट एट एनी लेटर स्टेज. सबसे पहले अपने को स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ही उठाना है बिकॉज इट रिक्वायर्स मोर देन 50% ऑफ योर सिलेबस. अगर आप 100 मार्क का पेपर लिख रहे हो तो 50 से 60 मार्क आपके स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से आते हैं. तो आप फर्स्ट डिवीजन में बैठ रहे हो, 2nd डिवीजन में बैठ रहे हो, 1.5 डे में बैठ रहे हो या घर पे भी कभी भी रिवाइज करना चाहते हो, ऑलवेज स्टार्ट विथ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. अपार्ट फ्रॉम द मार्क्स वेटेज इट ऑल्सो हेल्प्स यू बिल्ड द बेस दैट यू रिक्वायर फॉर द अपकमिंग चैप्टर्स. तो हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड से. अब कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं हमारे सिलेबस में? ऐसे 200 सीरीज़ में हमारे पास ऐसे 200, 210, 220, 230. देन वी डायरेक्टली हैव 260, 265. दैट्स इट. फिर 300 में वी हैव ऐसे 300, 315, 320.
500 की सीरीज़ में वी हैव 500, 501, 505, 510, 520, 30, 50, 60, 70, 80, 500 सीरीज़ अपने पास पूरा है। 600 में फिर 610 है, एंड ऐसे 700 में भी 700, 705, 706, 710 अपने पास पूरा है। तो इनको अपने को सबसे पहले कवर करना है। अब कितने कितने घंटे देना है वो भी मैंने लिख दिया है। ये जो मार्क्स वेटेज है ना, ये आप ICI के BOS नॉलेज पोर्टल पे भी जाके देखोगे कि कोई भी सब्जेक्ट का आपको मार्क्स वेटेज चाहिए तो वहाँ पे मिल जाएगा। आई हैव नॉट डन एनी ABC एनालिसिस, पास्ट पेपर एनालिसिस, अपकमिंग पेपर एनालिसिस, न्यू सिलेबस एनालिसिस। प्लीज़ ये सब इज़ नॉट रिकमेंडेड, डोंट गो बाय ऑल दिस। ICI ने स्ट्रिक्टली दे रखा है कि वो कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन देने वाले हैं, तो फॉलो दैट। वो उससे नहीं हटेंगे, नहीं भटकेंगे, तो ट्रस्ट एटलीस्ट उस पे, ठीक है। ABC एनालिसिस कैन फेल एनी टाइम, पास्ट पेपर एनालिसिस कैन फेल एनी टाइम, न्यू सिलेबस एनालिसिस भी किसी का हो सकता है सही हो, किसी का नहीं हो सकता है, सो डोंट ट्रस्ट ऑन ऑल दिस, ठीक है। अब सबसे पहला चैप्टर है अपना नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। इसमें आप पढ़ोगे थोड़ा बेसिक्स के बारे में। ऐसे 200 इज़ ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं, एथिक्स क्या होते हैं, सो बहुत बेसिक्स है। एंड आप 4 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे। सो मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि भाषा भी बहुत सरल है, वेरी इजी लैंग्वेज एंड नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू लर्न ऑल्सो, एंड पॉइंट्स भी ऐसे हैं ना कि आपको याद रह जाते हैं। सो 4 से 5 घंटे में ये चैप्टर आपका हो जाना चाहिए। फिर आता है SQC 1, SA 200 एंड SA 220। अब ये जो तीनों स्टैंडर्ड्स हैं ना, ये बहुत छोटे हैं, लाइक मैक्स टू मैक्स 2-3 पेजेस के हर स्टैंडर्ड होंगे, एंड इससे आपका 8 से 10 मार्क का क्वेश्चन आता है। सो दिस इज़ जस्ट अ बम्पर बोनस फॉर यू। ये चैप्टर बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत घुमा के क्वेश्चंस वो पूछते भी नहीं है। तो अगर आपने ये चैप्टर्स अच्छे से, ये स्टैंडर्ड्स अच्छे से समझा है और किया है, यू विल बी एबल टू आंसर इट। तो आप इसे कर सकते हैं 5 से 6 घंटे में। फिर आता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ये 4 से 5 पेज का स्टैंडर्ड है बस, एंड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी वेरी सिंपल। इसके पॉइंट्स भी बहुत ईजीली अपने को याद रहते हैं। आप एक बार रीड भी कर लोगे ना, आई एम श्योर यू कैन स्क्रिबल इट डाउन ऑन अ पेपर और राइट इट डाउन वेरी इजीली। तो ये 2 घंटे में हो जाएगा। इसका मार्क्स वेटेज इज ऑल्सो कम, 2 से 3 मार्क का एक क्वेश्चन आता है, बहुत बार होता है नहीं भी आता है। सो 2 घंटे इज़ मोर देन इनफ। फिर आता है ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। अब ये मैं बोलूँगी मीडियम टाइप का चैप्टर है। कुछ कुछ जो इसमें कॉन्सेप्ट्स है वो थोड़े डिफ़िकल्ट हो जाते हैं टू अंडरस्टैंड, एंड बाकी ऐसे ईजी है। इसमें आपको कहीं कहीं कुछ कीवर्ड्स भी देखने मिलेंगे, कुछ टिपिकल वर्ड्स, कुछ अलग वर्ड्स भी देखने मिलेंगे, तो दैट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। अपार्ट फ्रॉम दैट द चैप्टर इज़ वेरी इजी। तो ये 10 से 12 घंटे में इसमें दे रही हो आप, 10 से 12 घंटे में आप ये चैप्टर कवर कर सकते हो। इसका मार्क्स वेटेज क्या है, 8 से 12 मार्क का। इस चैप्टर में आई रेकमेंड क्वेश्चंस अच्छे से देख के जाना, क्योंकि जनरली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, एंड बहुत बार बच्चों को आंसर आने के बाद भी वो नहीं दे पाते बिकॉज दे आर अनएबल टू कॉम्प्रीहेंड द क्वेश्चन इटसेल्फ। तो क्वेश्चंस देख के जाना कि किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो दैट जब एग्जाम्स में वो क्वेश्चन आए यू आर एबल टू आंसर। फिर आता है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। ये थोड़ा हार्ड लेवल पे ही है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी भाषा ऊपर चली जाती है, मतलब थोड़ा अजीब सा हो जाता है, थोड़ा टिपिकल वर्ड जो ऑडिट के वो आना स्टार्ट हो जाते हैं, प्लस ये डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। एंड इसके साथ और एक दिक्कत है, इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं ना वो थोड़े घुमा के बनते हैं। दे वोंट डायरेक्टली आस्क यू कि इंटरनल कंट्रोल क्या है या इंटरनल कंट्रोल के क्या बेनिफिट्स है, दे वुड आस्क यू ना केस स्टडी फॉर्म। तो इसमें ज़्यादा टाइम देना, 10 से 12 घंटे मैंने दिए हैं, अगर आपको 14-16 घंटे भी लग रहे हैं तो आराम से समझ के जाना है ये चैप्टर। मोर देन लर्निंग समझना ज़रूरी है, बिकॉज पॉइंट्स याद हो जाएंगे, बट बच्चे यही नहीं समझ में आते कि असेसमेंट प्रोसीजर्स कौन से है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कहाँ लगेगा, टेस्ट ऑफ डिटेल्स कहाँ लगेगा। तो एक बार वो सब चीज़ें एकदम ध्यान से समझ के जाना, सो दैट एग्जाम्स में MCQ आए या डिस्क्रिप्टिव आए, सो यू आर एबल टू आंसर। फिर आता है ऑडिट एविडेंस, जिसमें ऐसे 500 का ऑलमोस्ट सारा स्टैंडर्ड्स कवर्ड है, एंड ऐसे 610 कवर्ड है। अब देखो पर्सनली आई से ऐसे 500 सीरीज इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट सीरीज। वाई? बिकॉज ना स्टैंडर्ड्स ज़्यादा बड़े होते, प्लस दे आर वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड,
ठीक है। तो अगर आप स्टैंडर्ड समझ जा रहे हो ना, सो यू विल बी एबल टू राइट द पॉइंट्स योरसेल्फ। अब 500 में ऑडिट एविडेंस है, तो आपको खुद ही, जब अगर आपको समझ में आ जाएगा ना ऑडिट एविडेंस कौन कौन सा टाइप का होता है, किस किस मीडियम से मैं कलेक्ट कर सकता हूँ, तो आप वो खुद लिख पाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आपको बार बार जाके याद करना नहीं है। MCQs में भी बहुत बार पूछ लेते हैं कि ये इसमें कौन सा ऑडिट एविडेंस यूज़ हुआ है, किस में क्या ऑडिट एविडेंस लेना चाहिए, यहाँ पे ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या है। तो अगर आप चैप्टर सही से समझ के जा रहे हो, सो यू विल बी एबल टू सिक्योर गुड मार्क्स थ्रू ऐसे 500 सीरीज। इसका मार्क्स वेटेजेस 12 to 18 मार्क्स, तो अच्छे से करके जाना। 500 सीरीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है, ऑलवेज से दिस। 500 सीरीज़ के स्टैंडर्ड्स भी छोटे होते हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड भी होते हैं, ईजी टू लर्न भी होते हैं। सो इन्वेस्ट दैट एक्स्ट्रा टाइम इन ऐसे 500 सीरीज़ एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू विल गेट द बेनिफिट इन योर एग्जाम। तो 16 से 18 घंटे मैंने लिखे हैं। आई बिलीव 18 घंटे बहुत है ऐसे 500 सीरीज़ के, तब तक हो जाने चाहिए। फिर आता है कंप्लीशन एंड रिव्यू। तो कंप्लीशन एंड रिव्यू बेसिकली कंसिस्ट ऑफ ऑल द छोड़ा हुआ स्टैंडर्ड्स ऑफ ऐसे 200 सीरीज़ एंड ऐसे 500 सीरीज़। तो ऐसे 200 में जो ऊपर स्टैंडर्ड्स छूट गए थे वो कवर हो जाते हैं, ऐसे 500 में जो स्टैंडर्ड्स छूट गए थे वो यहाँ कवर हो जाते हैं। ये भी बहुत इजी स्टैंडर्ड्स कवर्ड है यहाँ पे। ऐसे 260 265 आर वेरी छोटा छोटा स्टैंडर्ड्स, मतलब आई बिलीव कि 2-3 पेज में तो ये दोनों स्टैंडर्ड्स कवर हो जाएंगे। ऐसे 450 भी सेम कंडीशन, 560 570 580 2 पेजेस ईच। तो बहुत इजी स्टैंडर्ड्स है, इसमें आप कवर कर सकते हो। एंड इसको मैंने दिए 10 से 12 घंटे। इससे मार्क्स जो एक्सपेक्टेड रहते हैं वो 8 से 12 मार्क्स एक्सपेक्टेड रहते हैं। एंड लास्ट आता है अपना ऑडिट रिपोर्ट, जहाँ पे ऐसे 700 सीरीज़ होती है, ऐसे 700 705 706 710 एंड कारो 2020। अब देखो इसमें मैंने दिए 10-12 घंटे। आई विल टेल यू हाउ टू डिवाइड दिस 10 to 12 आवर्स। 10 to 12 आवर्स में ना पहले स्टैंडर्ड्स को समझने में टाइम देना। ऐसे 700 की जो सीरीज़ होती है ना, उसमें ज़्यादा याद करने का नहीं होता है, बट बहुत बार अपने समझ ही नहीं पाते कि कहाँ पे एम्फेसिस लगेगा, कहाँ पे अदर मैटर पैराग्राफ लगेगा, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो बोलना क्या चाहता है, कैम क्या होता है। तो ये सब बहुत कन्फ्यूजन रहता है। सो इन्वेस्ट एक्स्ट्रा टाइम इन अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर। लर्न करने का इतना कुछ है नहीं, तो वहाँ पे आप ज़्यादा घंटे दो, 3-4 घंटे समझो एंड उसके बाद 1-2 घंटे में याद हो जाएगा। प्लस यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि आप ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस करके जा रहे हो। आप एग्ज़ाम के क्वेश्चंस देख लो, पास्ट ईयर क्वेश्चंस देख लो, MTVs देख लो, RTPs देख लो। जनरली ऑडिट रिपोर्ट से वो क्वेश्चन पूछते हैं, ड्राफ्ट एंड ऑडिट रिपोर्ट फॉर दिस काइंड ऑफ ओपिनियन, फॉर दैट काइंड ऑफ ओपिनियन। तो मेक श्योर कि आप 3-4 ड्राफ्ट रिपोर्ट्स एक बार लिख के जा रहे हो, उसको RTP MTP से कंपेयर करके चेक करके जा रहे हो। क्योंकि कल को सपोज आपने ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाए, आप इसको रिवाइज ही नहीं कर पाए, लेट्स से कि आप ये चैप्टर रिवाइज नहीं कर पाए इन 1.5 डे, बट इफ़ यू नो द ड्राफ्टिंग ना, तो वो क्वेश्चन आता है तो आप अटैम्प्ट कर पाओगे। तो मेक श्योर यू पुट एम्फेसिस ऑन ड्राफ्टिंग यूर, ठीक है। एंड बाकी जो 6 घंटे हैं आप उसमें कारो प्रिपेयर कर सकते हो। सो एक्स्ट्रा अटेंशन शुड बी पेड। यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट में मैं लिख देती हूँ, ड्राफ्टिंग अपने को प्रैक्टिस करके जानी है, ठीक है। ये भी आप 8 से 12 मार्क का क्वेश्चन इस पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब स्टैंडर्ड्स आर डन। आपका मेजर जो डेज है 7 to 8 डेज आर गॉन, इसमें जा चुका है, स्टैंडर्ड्स हो चुके हैं। वंस द स्टैंडर्ड्स आर डन ना, आपको खुद को वो फील होगा कि यार ऑडिट का लोड बहुत कम हो गया है। जब आप स्टैंडर्ड्स कर लेते हो तो यू नो यू हैव डन द मेजर चंक ऑफ ऑडिट। तो हमेशा स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड्स ही करना। स्टैंडर्ड्स खत्म होने के बाद आपके 3 मिसलेनियस चैप्टर्स बचते हैं, ऑडिट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंटिटी, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट ऑफ बैंक्स। तीनों लंबे चैप्टर्स हैं, तीनों लेंदी चैप्टर्स हैं, तीनों बड़े चैप्टर्स हैं। सब चैप्टर्स का रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम समवेयर अराउंड 40 पेजेस टू 60 70 80 पेजेस। इसमें से जो सबसे छोटा है वो ऑडिट ऑफ बैंक्स है, फिर आता है आपका ऑडिट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अंडरटेकिंग्स एंड लास्टली आपका ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको पहले छोटा छोटा को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है एंड कवर करना है। क्या होगा कि कल को आप ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में थोड़ा कम टाइम देते हो या उसको नहीं करके जा पाते हो, या मे बी उसमें 3 दिन देना था आप 2 दिन देते हो, बट स्टिल यू विल हैव द सेटिस्फैक्शन कि मेरा मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस कवर्ड है,
क्योंकि आप सिर्फ एक चैप्टर को छोड़ के पूरा ऑडिट कवर करके जा रहे हो, तो दैट विल गिव यू द श्योरिटी कि हाँ चलो उससे 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 20 मार्क का क्वेश्चन आएगा, उसके अलावा आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड। बट येट अगेन इट इज़ नॉट एडवाइज कि आप कुछ भी छोड़ के जाओ। उसमें भी अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो ऊपर से एक बार पढ़ के चल जाओ, आइटम्स में एक बार कोई रिविजन नोट्स रेफ़र करके चल जाओ, वीडियोज़ होते हैं यूट्यूब पे वो करके चल जाओ, तो कैसे भी कवर करके जाओ कि कल को कोई क्वेश्चन आए तो आप उसे आंसर कर पाओ। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हम पूरा सिलेबस कवर करके जाते हैं बट हम वहाँ पे क्वेश्चंस आंसर नहीं कर पाते। एंड इट ऑल्सो हैपन्स कि जो चैप्टर हम छोड़ के जाते हैं उससे ईजी क्वेश्चन आ जाता है, एंड अगर आप उसका रिविजन वीडियो भी या रिविजन नोट्स भी देख के जाओगे ना तो आप वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे। तो ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने को ऐसे प्रिपेयर करना है कि सबसे एंड में प्रिपेयर करना है। जितना दिन बचा है अपना ऑडिट का, अगर आप सपोज 7 दिन के बदले आपने 6 दिन में ऐसे कवर कर लिया एंड मिसलेनियस चैप्टर 1-2 दिन में कवर कर लिए, तो 3-4 जो भी दिन बचा है उसमें ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे से कवर करके जाना। एंड फर्स्ट रिविजन में ही उसको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस देना कि फर्स्ट रिविजन में आप उसको एकदम अच्छे से याद कर लो कि सेकेंड रिविजन में आप उसका टाइम कट डाउन कर पाओ, और थर्ड रिविजन में आपसे उसको एक बार रफली लिख भी दो तो आपको याद हो जाए। ठीक है, तो ऑडिट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अंडरटेकिंग्स में मैंने लिखा है आप 20 से 24 घंटे ले सकते हो। इससे 10 से 15 मार्क का क्वेश्चन आता है। इजी है, ट्राई करना कि जो यूनिक पॉइंट्स होते हैं हर काइंड ऑफ एंटिटी में आप वो याद करके जा रहे हो कि आप फंबल या कंफ्यूज नहीं हो रहे हो एग्जाम में। ठीक है, ऑडिट ऑफ बैंक्स 6 से 7 मार्क का आता है, उसमें आप 12 से 14 घंटे दे सकते हो। ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर अच्छे से आपको करना है तो आपको 24 से 26 घंटे देने चाहिए। इससे 15 से 18 मार्क का क्वेश्चन आता है। अब आई विल नॉट टेल यू टू रिस्क द 18 मार्क्स एंड प्लान स्टार्टिंग से कि ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स छोड़ना है। इनफैक्ट आपको स्टार्टिंग से ये होना चाहिए कि हमें जल्दी जल्दी खत्म करना है कि हम वो ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को टाइम दे पाए। बट येट अगेन अगर आपके पास सिर्फ 1 दिन बचता है या 1.5 दिन बचता है तो भी जितना पॉसिबल है सब कवर करके जाना है इसमें। एंड फर्स्ट रिविजन में बार बार मैं बोल रही हूँ एम्फेसिस देना कि ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप अच्छे से याद कर लो कि सेकंड या थर्ड में आप नहीं भी कर पाओ तो भी एग्जाम में आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो। ठीक है, रिविजन नोट्स, रिविजन वीडियोस बहुत सारे अवेलेबल है यूट्यूब पे, जिस भी टीचर का आपको जमता है आप देख सकते हो। ठीक है, मटीरियल्स क्या क्या रेफ़र करने चाहिए? ICI स्टडी मटेरियल रेफ़र करना चाहिए। अगर आपको लगता है वो बहुत ब्लैंड है, बोरिंग है, बहुत ज़्यादा है, तो कोई भी टीचर का कोई भी मैट ले लो विच इंश्योर्स 100% कवरेज। 100% कवरेज में मतलब सारा सेंटेंसेज ये सब लिखा हुआ है, कुछ भी ऐसा वे में मत जाना कि सिर्फ छोटे छोटे वर्ड्स लिखे हुए, कीवर्ड्स लिखे हुए हैं एंड मैं उसको याद करके चला गया, क्योंकि एग्जाम में वहाँ अलग प्रेशर हो जाएगा कि सेंटेंस ही नहीं बन रहा तो उसमें और टाइम चला जाएगा। तो डोंट यूज़ एनी शॉर्टकट मेथड और डोंट रेफ़र एनी शॉर्टकट स्टडी मटेरियल जहाँ पे पूरे पूरे सेंटेंस लिखे गए हैं, वही सारे मैथ्स रेफ़र करके जाओ कि आप एग्ज़ाम में वो सारे सेंटेंसेस लिख पाओ। या तो अपनी इंग्लिश इतनी अच्छी कर लो कि आप वो वर्ड देखते ही फटाफट एग्ज़ाम में सेंटेंस बना पा रहे हो, वरना मैं बता रही हूँ एग्ज़ाम हॉल में अलग सा एकदम प्रेशर हो जाता है कि यार वर्ड्स तो लिख दिए, अब सेंटेंस कौन फॉर्म करेगा। ठीक है, ICI MCQ जो अवेलेबल है वेबसाइट पे आपके BOS नॉलेज पोर्टल पे, वो आपको कवर करना है। एंड MTP RTP दैट इज़ रिलीज्ड बाय ICI वो आपको कवर करना है। ठीक है, ये तो हो गया आपका फर्स्ट रिवीजन। सेकेंड रिवीजन में वेरी सिंपल, मैंने बोला था 50% टाइम अपने कट डाउन कर देंगे, तो वहाँ पे जहाँ आपने 7 दिन लिया था, सॉरी वहाँ पे जहाँ आपने 14 दिन लिया था यहाँ पे आपको 7 दिन करना है। सपोज अगर 4 से 5 घंटे ने आपने नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट किया था, यहाँ पे आपको ट्राई करना है आप उसको 2 घंटे 3 घंटे में कट डाउन कर दो। एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट अगर आपने फर्स्ट डिवीजन में 5 to 6 आवर्स लिया था तो यहाँ पे उसको 2 to 3 आवर्स कर दो। ठीक है, एंड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जहाँ पे आपने 2 घंटे लिए थे वहाँ पे उसको 1 आवर कर दो। तो यू विल हैव टू रिड्यूस द टाइम इन द सेकेंड डिवीजन बाय प्योरली 50%। ठीक है, 5 days or 7 days whatever it is for second division, this is how you will plan. इसके अलावा MTP एंड RTP तब तक आ जाएगी सितंबर के फर्स्ट वीक तक, तो आपको वो सब भी सॉल्व करके जाना है। दिस इज इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर जस्ट ग्रुप 2 इन September 24, बट वॉट इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर बोथ ग्रुप्स इन September 24, तो अभी हम उसका प्लान शेयर करेंगे। I hope if you are appearing just for group 2 in September 24 it's all clear। अब क्योंकि हमने डिटेल में ऊपर डिस्कस कर लिया है कि कैसे कैसे कौन कौन सा चैप्टर में कितना कितना आवर्स देना है, अब
बोथ ग्रुप्स में वील कट इट डाउन थोड़ा सा ब्रीफ, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताएंगे कि कैसे क्या क्या करना है। तो यहाँ पे भी आपको 65 डेज मिलते हैं, पर वहाँ आपको 3 सब्जेक्ट्स कवर करने थे, यहाँ आपको 6 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। अब वहाँ पे आप अगर इफ़ेक्टिवली 8 से 10 घंटे पढ़ रहे थे तो दैट वाज इनफ, पर यहाँ पे आपको ऑब्वियसली वो टाइम स्ट्रेच करना पड़ेगा, 10 से 12 घंटे करने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स कवर करना था एंड यू हैड 60 डेज। यहाँ पे वो जो 3 सब्जेक्ट्स है वो 6 सब्जेक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इफ़ अगर आप 12 से 14 घंटा दे सकते हो इफेक्टिवली एवरी डे, देन ओनली प्लान बोथ द ग्रुप्स, वरना मत प्लान करो, ठीक है। अब वहाँ पे हमें 21 दिन मिल रहे थे ऑडिट के लिए, यहाँ पे वो कट डाउन हो जाएगा बाय 2 एंड यू विल गेट जस्ट 10 डेज। अब 10 डेज में इट्स नॉट पॉसिबल कि आप फर्स्ट रिवीजन सेकंड रिवीजन लगा रहे हो, तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट रिवीजन आएगा। सो मेक श्योर अगर आप फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो तो बहुत अच्छे से कर रहे हो, बिकॉज दैट इज़ योर फर्स्ट एंड लास्ट रिवीजन जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन अपार्ट फ्रॉम द 1.5 डे। तो अच्छे से इसमें अपने को करना है ऑडिट कवर। कब करना चाहिए? अगस्त मिड में करना चाहिए, उसके पहले आप अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कवर कर सकते हो। अगस्त के बीच में जो आएगा आपका टाइम, आप उसमें अपना ऑडिट का लर्निंग कर सकते हो। इससे क्या होगा, अगस्त मिड में करोगे तो 1 हफ्ता बचेगा सितंबर के एग्जाम्स के पहले एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर मोर। थ्योरी सब्जेक्ट्स पहले पहले करके बैठ जाओगे तो सितंबर एग्जाम तक भूल जाओगे। तो अगस्त मिड तक जो भी आपका थ्योरी सब्जेक्ट्स है वो अगस्त में टारगेट करना, एंड ऑडिट के लिए द ऑप्टिमम टाइम विल बी अगस्त मिड, ठीक है। अब अगस्त में जो आपने 10 दिन लिए हैं उसको कैसे करना है, तो देखो जो स्टैंडर्ड्स का ऊपर था ना, स्टैंडर्ड्स का टाइमलाइन, स्टैंडर्ड्स का टाइम टेबल वो वैसा ही रहेगा। वो आपने जो 7 दिन देना था यहाँ पे भी दोगे, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड्स अच्छे से नहीं करके जाओगे या स्टैंडर्ड्स के टाइम पे कटौती करोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू गेट गुड मार्क्स इन ऑडिट और यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर ऑडिट। तो स्टैंडर्ड्स में आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग। स्टैंडर्ड्स में जैसा हम ऊपर 7 दिन का टाइमलाइन लेके चल रहे थे, 4 से 5 घंटे नेचर स्कोप में, 5 से 6 घंटे एथिक्स एंड टर्म्स में, 2 घंटे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, 10 से 12 ऑडिट स्ट्रैटेजी में, फिर 10 से 12 रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल में, 16 से 18 इन ऑडिट एविडेंस, 10 से 12 इन कंप्लीशन एंड रिव्यू एंड 10 से 12 इन ऑडिट रिपोर्ट। ये आपको देना पड़ेगा। वेयर वील कट इट डाउन इज इन मिसलेनियस चैप्टर। तो ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरटेकिंग्स में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 10 घंटे मिलेंगे। फटाफट आपको याद करना है, जैसे मैंने ऊपर बोला था यूनिक पॉइंट्स याद करना एंड कहीं स्क्रिबल डाउन करते रहना। स्क्रिबलिंग हेल्प्स अ लॉट इन थ्योरी सब्जेक्ट। अगर आप स्क्रिबल नहीं कर रहे, आप कहीं लिख नहीं रहे ना, सो यू विल हैव द टेंडेंसी टू फॉरगेट। जैसे ही पूरे प्रोविजंस पढ़े या पूरा आइटम्स का जो लिस्ट पढ़ा, उसके बाद एक बार बुक क्लोज करो, पूरे पॉइंट्स नहीं लिखने, छोटे में कहीं पे भी रफ में लिख लो। दैट इज़ वेरी वेरी रिकमेंडेड एंड मैंडेटरी इफ़ यू वांट टू सिक्योर गुड मार्क्स इन ऑडिट और एनी अदर थ्योरी सब्जेक्ट। स्क्रिबलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है ऑडिट ऑफ बैंक्स, उसमें आप 6 से 7 घंटे दे सकते हो। एंड ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस इज़ रिमेनिंग नंबर ऑफ आवर्स। जितना आप टाइम ऊपर बचाते हो उतना आप इसमें टाइम दे सकते हो। अगर 4 से 5 घंटे भी बचते हैं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके असर्शंस कर लो, जो बेसिक्स है वो पढ़ लो, कुछ आइटम्स जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो सब आप पढ़ के जा सकते हो। चैप्टर मत छोड़ के जाना। व्हेन यू विल गेट द क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन हॉल तो वहाँ पे वो रिपेंटेंस आएगा, यार शिट मुझे उस टाइम पढ़ लेना चाहिए था, एक बार देख लेना चाहिए था। सो डोंट गेट दैट रिग्रेट। चैप्टर कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। यहाँ पे भी मटीरियल्स शुड बी रेफर्ड आर सेम। हाँ, एमसीक्यू के लिए मैंने कोई टाइम अलॉट नहीं किया है, बिकॉज 10 डेज इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप एमसीक्यूज़ भी कवर करो। बट येट अगेन इफ़ यू आर एबल टू सेव सम टाइम, सो एमसीक्यूज़ भी आपको अटैम्प्ट करना चाहिए, या एमसीक्यूज़ जो एटलीस्ट न्यू सिलेबस में आए गए वो एक बार आपको देख के जाना चाहिए, ठीक है। एमसीक्यूज़ क्या 1.5 डे में टारगेट करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं टारगेट करना चाहिए। उसमें एकदम मत सोचना कि मैं एमसीक्यूज़ लेके बैठूंगा, सारा अटेम्प्ट करूंगा। डोंट डू दिस। एमसीक्यूज़ कर लिया है तो बढ़िया, नहीं किया है तो 1.5 डे में ये सब नहीं करना है। 1.5 डे इज़ प्योरली फॉर रिविजन, ठीक है। अब this was the plan if you are appearing for group 2 or both groups. I hope you liked it, but as I promised that at the end of the video I'll be sharing some tips and tricks that will help you clear CA inter examination. So here are some tips and tricks. सबसे पहले तो ABC analysis is bullshit. Never
एवर डिपेंड ऑन ABC एनालिसिस. किसी भी टीचर को आप भगवान भी मानते हैं बट उनकी ABC एनालिसिस पे मत जाइए, बिकॉज ABC एनालिसिस में क्लिक और मे नॉट क्लिक. ठीक है, तो वो C कैटेगरी से क्वेश्चंस आ गए तो वो एग्जाम हॉल में सिर्फ यही रहेगा, यार शिट मैं उस टाइम पढ़ लेता, शिट उस टाइम उसको C कैटेगरी कंसिडर नहीं करता, एंड वो रिग्रेट के अलावा और कुछ नहीं रहेगा बट दूसरा अटेम्प्ट आ जाएगा. सो ABC एनालिसिस मत करो, प्लीज़ डू नॉट डिपेंड ऑन ऑल दिस. ट्राई टू कवर द मैक्सिमम दैट यू कैन. एंड अगर आप स्टार्टिंग से ये लेके चलोगे ना कि मुझे 100% कवरेज करना है, सो यू विल एंड अप एटलीस्ट कवरिंग 80 to 90%. सो डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ ABC एनालिसिस. सबसे पहला तो टिप ये. दूसरा, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क. आप सोच रहे हो कि यार मैं अभी सो जाता हूँ, बाद में पढ़ लूँगा, 12 घंटे कौन पढ़ता है, मैं 10 घंटे पढ़ लेता हूँ या 8 घंटे पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ. लेट मी टेल यू, दिस 2 months वर्क हार्ड एज मच एज यू पॉसिबल. एंड उस बात से मेहनत करो, उस सोच से मेहनत करो कि ये 2 महीने मुझे रिपीट नहीं करने कभी लाइफ में. इफ़ यू विल डू इट थिंकिंग दिस ना, योर capacity to work hard will increase, and that is what is needed. Try to work as much as possible, try to study as much as possible. Shortcuts mat apnao. In fact, it is very disheartening to see कि YouTube videos जहाँ पे teachers कुछ कुछ बताते हैं कि in this number of hours you can cover this much or this much. बच्चे वहाँ ज़्यादा जाते हैं. अरे तुम्हें क्यों शॉर्टकट चाहिए, तुम्हारे पास स्टडी मटीरियल है, ट्राई टू कवर इट एज मच एज पॉसिबल. और कुछ नहीं चाहिए. इस 2 महीने एकदम रिगरसली बस मेहनत करो एंड यू विल योर सेल्फ सी द रिजल्ट. इफ़ यू हैव डन द हार्ड वर्क तो दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर कॉपी. वो आपको हेल्प करेगा ये आपके एग्जाम डे पे. सो देर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क एंड डोंट फाइड वन ऑल्सो. ठीक है. तीसरा, राइट एंड प्रैक्टिस. राइट एंड प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल. अगर लिखोगे नहीं तो वो हैबिट नहीं बनेगी एंड एग्जाम हॉल में आप आंसर्स नहीं लिख पाओगे ढंग से. बहुत बार ऐसा होता है हम प्रोविजंस याद करके चले जाते हैं बट हमें यही नहीं पता स्टार्ट किससे करना है, एंड किससे करना है, वो केस स्टडी समझनी कैसे है. सो आई एम नॉट सेइंग कि पूरा पूरा आंसर्स दिन भर दिखते रहो, बट स्क्रिबल करते रहो, कुछ भी रफ में लिखते रहो. अगर कॉस्ट पढ़ रहे हो, कॉस्ट में कुछ ऐसा आया जो ऑडिट से रिलेटेड है ना, अचानक से दिमाग में आया यार ये तो मैं पढ़ के आया था, मैं एक बार लिख लेता हूँ, तो फटाफट टेक अ नोटबुक एंड जॉट डाउन द पॉइंट्स. सो ऑलवेज हैव द हैबिट ऑफ राइटिंग एज मच एज पॉसिबल. एंड लास्टली, आई एम नॉट सेइंग दिस फॉर बोथ ग्रुप पीपल के पास यह टाइम नहीं मिलेगा, बट जो सिर्फ ग्रुप 2 अपीयर कर रहे हैं, ट्राई राइटिंग टेस्ट पेपर्स. क्या होता है एग्ज़ाम हॉल में हम पढ़ के तो आए हैं बट हमें वो आदत ही नहीं है कि 3 घंटे बैठना है, एग्ज़ाम देना है, क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या बाद में अटेम्प्ट करना चाहिए. एंड व्हेन ऑल ऑफ दिस हैपन सडनली इन द एग्जाम हॉल इटसेल्फ, इन द D-Day इटसेल्फ, तो बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है. बहुत बच्चे पैनिक में आ जाते हैं, अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते. Even after preparing everything, they are unable to attempt. So if you don't want to fall into this, ट्राई अटेम्प्टिंग एनी टेस्ट सीरीज़. जो भी आपको मन करे, जैसा भी मन करे, एक टेस्ट सीरीज़ दो, उसको इवेलुएट कराओ एंड देन एनालाइज. दिस विल हेल्प यू मॉनिटर योर सेकेंड डिवीजन ऑल्सो. आपको पता है सेकेंड डिवीजन में मुझे इस पे ज़्यादा ध्यान देना है, इस पे कम ध्यान देना है, ये चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, ये चीज़ पे कम फोकस करने से चलेगा. मैं बार बार बोल रही हूँ ये बोथ ग्रुप्स के लिए रिकमेंडेड नहीं है, पर ग्रुप 2 पीपल शुड ट्राई अटेम्प्टिंग अ टेस्ट सीरीज़. इट विल हेल्प यू अलॉट. टेस्ट सीरीज़ आपको जहाँ मन जिससे मन उससे लो. कोई ऐसा नहीं है कि हमसे लेना है या दूसरे से लेना है या तीसरे से लेना है, जिससे लेना है लो, बट गिव अ टेस्ट सीरीज़ एंड गेट दैट evaluated. I hope this video helps, and if you have any query, do tell us in the comments box and we'll be happy to help. And for more such content, follow Naveen Classes. And if you like this video, do like, share and subscribe. Thank you.